रास्ता ताके हैं चंद सपने, आओ नींदों से यारी कर ले। अम्मी, मरियम ने ना अपने मामू से नया लैपटॉप मंगवाया था। कह रही थी कि टैब बेच देगी। अच्छा जाओ, मुझे परेशान ना करो, तुम जाके सब्जी बनाओ, हमारे अब्बू आते होंगे। नसीम। जी अम्मी। पानी देना। अम्मी, आपको याद है आपने मुझसे एक वादा किया था कि अगर मैं अच्छे नंबर लूंगी तो आप मुझे गिफ्ट देंगी। मरियम अपना टैब बेच रही है, काफी सस्ता मिल रहा है। जाओ जाके खाना पका लो, हमारे अब्बू आज दफ्तर नहीं गए, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ अम्मी? कुछ नहीं, ठीक हूँ मैं, तुम जाओ। नसीम, नसीम जरा। जी अम्मी। कितने की है टैब? यही कोई 15,000। ये लो, हिजाब को भेज के मंगवा लेना। वाकई अम्मी? अम्मी जिंदाबाद। वाकई। अच्छा अम्मी, एक और बात अम्मी। अम्मी मुझे पता है आप अब्बू को भी कॉलेज के लिए मना लेंगी। प्लीज अम्मी, मना लेंगी ना? अम्मी मुझे पता है आप मना लेंगी। प्लीज 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 अम्मी, प्लीज अम्मी। देखूंगी। अम्मी आप बहुत अच्छी अम्मी। हिजाब, हिजाब। लो जी, चाय पियो और मजे लो। लो जी बादशाह, मैं निकला हूँ मस्जिद से नमाज पढ़ के। जेब में थे मेरे 4,000 रुपये। मैंने सोचा चलो आज बड़ी सड़क की तरफ निकलते हैं, थोड़ी चहलकदमी हो जाए। बस 2 लड़के आए हैं मोटरसाइकिल पे। एक के हाथ में था मौजर, उसने आते ही बस फिर मुझे नहीं पता क्या बनी है मेरे साथ। जब होश आया तो जेब खाली थी, पैसे गायब। तो पुलिस में रिपोर्ट नहीं करवाई आपने? और नहीं जी, क्या करानी थी रिपोर्ट, बस जिसके नसीब के थे वो ले गया। थाने चला जाता तो इतने पैसे उन्होंने चाय पानी के ले लेने थे और फिर रोज आके मुफ्त चाय पीनी थी। सही बात है। बाबा जी ये बताएं कि कोई लड़की भागती हुई नजर आई आपको? हमारे शेल्टर से भागी है, पागल लड़की। लड़की? ओ तौबा तौबा जी, नहीं, लड़की नहीं देखी जी। इस दिन को गुजरे कई साल हो गए, लड़की नहीं देखी। नहीं मतलब ऐसे जोर डालें जहन पे, शायद नजर आई हो। नहीं जी नहीं, छोड़े जी, ये चाय पिए आप, बैठे।
आ जाओ बेटा। ये फातिमा है, हमारे मुजंग चुंगी वाले शेल्टर में होती हैं, ट्रेंड स्टाफ हैं। ये तुम्हारे जख्म साफ कर देंगी और ये कुछ कपड़े हैं, ये तब्दील कर लेना। आ जाओ। वो नहीं आया? आ जाएगा वो, जरूरी काम से गया, शाम तक वापस आ जाएगा। गाउन पहन लीजिए, इसे जख्म देखने में आसानी होगी। वैसे हुआ क्या था? देवर ने मारा था, बहुत जोर जोर से। सास ने घर से निकाल दिया, इसलिए आ गई। तो क्या सोचा तुमने? काजी साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं तो उस वक्त से सिर्फ यही सोच रही हूँ, मेरे सर में दर्द हो गया है। कुछ अजीब सी बात की है आपने भी। क्यों? क्या अजीब बात? लूले लंगड़े हैं शेरवानी साहब, शराबी हैं, ऐबी हैं, कोठों पे जाके गाना सुनते हैं, रोगी हैं। कोई एक बुराई हो तो बताइए। उम्र उनकी उम्र देखी है आपने? मुझे तो हैरत हो रही है, आपने उनकी ये बात सुन कैसे ली? धक्के देके निकाल क्यों नहीं दिया बुड्ढे को? मेरी मासूम छोटी सी बच्ची के लिए वो बुड्ढा ढापा नहीं रह गया? बस, एक लफ्ज भी मजीद नहीं सुनूंगा मैं। उम्र क्या? बड़ी उम्र का शख्स अपनी बीवी को लाड और प्यार से रखता है। लड़कियों की कतार लगी है, सबको उनके घर का करना है। घर का करना है या कुएं में धकेलना है? बस नजमा बेगम, मैं फैसला कर चुका हूं। गलत फैसला ही, मुझे मंजूर नहीं। क्या कहा तुमने? मुझे आपका फैसला मंजूर नहीं है काजी साहब। ठीक है, सोच लो नजमा बेगम, इस उम्र में तलाक जैसे कभी फेल पर मजबूर करके तुम बच्चियों का कौन सा भला करोगी? तुम्हारा अपना ही कोई बुरा होगा। सोच लो, अच्छी तरह सोच लो, क्योंकि होना तो वही है जो मैं चाहूंगा। सुन लो ये तुम। अम्मी, क्या हो रहा है? अम्मी, क्या हुआ है? अब्बू इतना नाराज क्यों हो रहे थे? आपने कॉलेज की बात की इसलिए? अम्मी, 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 आप इतना रो क्यों रही हैं? अम्मी आप क्यों रो रही हैं? आपके लिए अच्छी खबर ये है कि वो बाबा बिल्कुल नहीं मरा, जिंदा है। मेरा यकीन कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। और बहुत ही बेशर्मी से झूठ बोल रहा है कि उसको पिस्तौल का दस्ता मारकर जख्मी किया गया और उसके सारे पैसे निकाल लिए। शुक्र है वो मरा नहीं, जिंदा है। और वो पैसे मैंने निकाले थे, थोड़े से चाहिए थे किराए के लिए। तो चलिए, अब इससे एक मसला तो हल हुआ कि एटलीस्ट आपसे कोई कत्ल नहीं हुआ। और अब इन लोगों का पता करना और भी ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ासतौर पे सुरैया बेगम के कत्ल के बाद। मैं जानती हूँ, घर का नंबर पता है, वो गली मोहल्ला सब पता है मुझे। तो बहुत अच्छी बात है, आप मुझे दीजिए, मैं जाकर खुद मालूम करता हूँ, क्योंकि आपका बाहर निकलना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। उन लोगों ने मुझे ढूंढ लिया तो उससे पहले हम ढूंढ लेंगे बेटा उन्हें। फायदा कोई नहीं है। उन लोगों ने आधे से ज्यादा लोगों को तो खरीद रखा है। ऐसा कुछ नहीं है, चंद काली भेड़ों की वजह से हम पूरे अदारे को तो गिरफ्त नहीं कर सकते। बिल्कुल, अगर कुछ बुरे लोग हैं तो कुछ अच्छे लोग भी हैं। एक्सक्यूज मी। हाँ,
ऐसे क्या देख रहे हो? माफ़ कीजिएगा, आप बहुत देखी देखी सी लग रही हैं। कुछ बताएंगी अपने बारे में? यहाँ कोठी में आने से पहले आप कहाँ थी? इसलिए क्योंकि मैं यहीं रहती, इसी इलाके में, यहीं की पैदाइशी हूँ। माँ बाप का बहुत पहले इंतकाल हो गया था। मेरा मामू छोड़ गया था यहाँ मैडम के पास मुझे। क्या आपको यकीन है ऐसा ही हुआ था? हाँ, यकीन है मुझे। कितनी दफा बताऊं कि तुम्हें भी यकीन आ जाए? एक बात तो बताएं अम्मी, ये अब्बू हमारे सगे अब्बू हैं? क्या मतलब? फिर इनको है क्या अम्मी? अपनी सगी औलाद के साथ ऐसा सलूक कौन करता है? जानवर भी अपने बच्चों का भला करते हैं अम्मी। फिर उन्होंने सोच भी कैसे लिया कि इस आदमी के साथ जानवर भी तो अपने बच्चों को मुंह में पकड़े फिरते हैं ना। हम उन्हें देखते हैं तो डर लगता है, पर वो तो अपनी तरफ से अपने बच्चों का भला ही कर रहे होते हैं। अम्मी अब होगा क्या? वही होगा जो किस्मत में लिखा होगा। काश मेरे माँ बाप होते, कोई बहन भाई होते, तो मैं तुम्हारे अब्बू की तलाक की धमकियों की कोई परवाह ना करती। पर जिस दिन तुम लोगों को स्कूल से उठाया था ना, उसी दिन लेके यहाँ से चली जाती। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची। मेरी कमजोरी की वजह से आज बात यहां तक पहुंची है। अम्मी मैंने इतने साल प्रैक्टिस की, पढ़ाई भी की, ताकि मैं दोबारा क्रिकेट खेल सकूं अम्मी, पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप ला सकूं। और अब ये सब अम्मी, अब आप ही बताएं ना अम्मी, मैं क्या करूं? जरा मक्खियां तंग करेंगी इस मौसम में। फिर वो जलील साहब, हम आपसे पूछना चाहते थे कि क्या आपने भाभी साहिबा से फिर बात की? अरे छोड़ें शेरवानी साहब, इन औरतों से क्या बात करनी। इनके तो अपने मसाइल हैं। आज क्या पहने, आज क्या पकाएं, पड़ोसन को कैसे जलाएं। अरे क्या अच्छी बात की, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। लेकिन इतना मैंने किया कि इत्माम हुज्जत को पूछ लिया था। अच्छा, तो फिर क्या जवाब मिला? जवाब क्या मिलना है, बेजुबान की मखलूक होती हैं लड़कियां, क्या जवाब देंगी। अरे जलील साहब, कुछ तो बताएं, कुछ तो सुनाएं, क्या कहा? सुन के क्या करेंगे, फैसले का इख्तियार तो मेरे पास है ना, बस बात खत्म हो गई। अरे साहिब मामला है, उनकी राय तो मालूम होनी चाहिए ना। अरे हजरत, बेजुबान की मखलूक हैं ये लड़कियां, क्या राय होगी उनकी। अरे वाह, नजमा को उम्र पर एतराज था, लेकिन मैंने कह दिया कि ला उबाली लौंडों से करे शादी। अरे भाई, इनसे करें वो शादी जिन्होंने अपनी जिंदगियां हराम करनी है। माएँ इन ला उबाली लौंडों का हाथ थमा के चली जाती हैं, और ये इल्लत के मारे हुए लौंडे 8-8 आंसू रुलाते हैं, यही देखा है मैंने। दुरुस्त बात, क्या पक्की बात की है।
और वैसे भी इन लौंडों लपाड़ों को सवाए इश्क और माशूकी के आता ही क्या है। अब आप ही बताइए जलील साहब, क्या इश्क और माशूकी से पेट भरते हैं क्या? ठीक कह रहे हैं आप। खैर, मैंने कहा तो बस वो इसी बात पे अब मुंह तताए बैठी, लेकिन मैंने कह दिया मेरा फैसला मंजूर है तो ठीक है, वरना जहां सींग समाते जाओ, चली जाओ। अच्छा, आपने ये सब कह दिया? वाह, फिर क्या बोली? सुबह से मुंह में घुंघियां डाले बैठी हैं। माँ है ना जलील साहब, ये सब माएँ ऐसी ही होती हैं। लेकिन आप भाभी साहिबा को समझाइए, भाई हमने कौन सा नसीम को उनसे दूर करना है। ये 2 कदम पे तो है हमारी कोठी। आप फिक्र ना करें, बस मुझे 2-3 दिन दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आप ये बिस्किट लेना, एक तो मक्खी हो गई। आप भी लीजिए। तुम वाकई उसके बताए हुए पते पे जाओगे? जी, कल आईजी साहब से मिलूँगा। सुरैया की मौत रजिस्टर्ड है, उनके पास डाटा होगा, वहीं से कोई क्लूज मिलेंगे। अगर ये गैंग हाथ लग गया ना पुलिस के, बहुत सारी लड़कियों का भला हो जाएगा। वो तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये जो लड़की है सुंबल झूठ बोल रही है, इसकी बातों में तजाद है। हाँ, बल्कि मैं तुम्हें बताना भूल गया, वो नर्स मुझे बता रही थी कि उसने उसको बताया है कि उसको उसके देवर ने मार के घर से निकाला है, और जाते हुए वो उसके ससुराल वालों को बुरा भला बोल रही थी। यही बात तो मुझे बॉदर कर रही है। वो जब मैंने पूरी कहानी सुना दी बाबे वाली, उसके बाद हमें पैसों का बताया इसने। हमें इसकी किसी बात पे एतबार नहीं करना चाहिए, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि इसका यहाँ रहना भी मुनासिब नहीं है। नहीं, शक के बिना पे किसी को अनसेफ तो नहीं कर सकते ना। अभी वो यहीं रहेगी, लेकिन मैं सब सच जान के रहूँगा कि वो कौन है, कहाँ से आई है, क्या हिसाब किताब है इसका। उससे कहो कि अगर वो हमारी मदद करेगी, सच बोलेगी, तभी हम उसको हेल्प आउट कर सकेंगे। बिल्कुल, कोशिश तो कर रहा हूँ। पकड़ो ये। अब्बू अम्मी और हमें घर से निकाल देंगे। अब्बू हमें तो घर से नहीं निकालेंगे, लेकिन वो आपी की शादी नईम अंकल से करवा रहे हैं। क्यों? वो तो इतने बुरे हैं, उनके तो कानों पर भी बाल है, जिन्नों जैसे। उन्होंने तो हमारी स्टोरी बुक्स भी जलवा दी थी। गंदे है वो। अब्बू फिर भी आपी की शादी उन्हीं से करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं? चुप कर जाओ और सो जाओ। ये क्या है आपी? ये लोग कौन है? ये इतनी प्यारी तस्वीर किसकी है? ये फेसबुक है, और ये सब मेरे फेसबुक फ्रेंड्स हैं। ये देखो, फजल महमूद साहब का भी पेज लाइक किया हुआ है। तुम दोनों को पता है फजल महमूद कौन है? पाकिस्तान के बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, और ओवल के टेस्ट में हीरो भी रह चुके हैं। बाजी, अब आप कभी क्रिकेट नहीं खेलेगी ना? वर्ल्ड कप नहीं जीतेगी? बेटा, तुमने मरियम वगैरह को इंटरनेट के आधे पैसे जमा करवाए थे? जी आपी, वो तो मैं सुबह ही दे आई थी। वैसे तो वो कह रही थी कि हमारा फिक्स्ड बिल है, लेकिन मैं फिर भी दे आई थी। ठीक है, यो इसको। सो जाओ तुम दोनों।
वो नसीम ज़हरा से बात की तुमने? इसी वजह से औरतें पिटती हैं। वो एक बात है, तुम कर दो, उसका जवाब तो हाँ ही होगा ना। लेकिन नहीं, सारी जिंदगी तुम्हारा ख्याल रखा, देखभाल की, तुम्हारा खाना पीना सब कुछ, गर्मी सर्दी, तुम तो घर में महारानी बन के बैठी रही, मैं ही बात ठोकरे खाता रहा। हर बात मानी तुमने। तुमने कहा बच्चियों को प्राइवेट पढ़ाना है, माना ना मैं, बस अब एक बात पे अड़ी हुई हो तुम। आप खुद पूछ लीजिए। हाँ तो ठीक है, इसमें क्या मुज़ायका है? शरा में शर्म नहीं और मसले में लिहाज नहीं। नसीम ज़हरा, नसीम ज़हरा, आओ आओ। जी अब्बू। क्या मैं बाप हूं तुम्हारा, तुम्हारी देखभाल, तुम्हारा अच्छा सब मेरी ही जिम्मेदारी है। मैं तुम्हारा भला ही सोचूंगा। अब मैट्रिक कर लिया तुमने तो मैं चाहता हूं कि तुम्हारी जिम्मेदारी किसी एक समझदार शख्स को सौंप दो। वो है ना नईम शेरवानी नईम शेरवानी साहब, मेरे जानने वाले जो हैं, देखे वाले हैं तुम्हारे, दीनदार आदमी हैं, खाते पीते खुशहाल हैं, तुम्हें किसी भी चीज की तंगी नहीं होगी। लेकिन अब्बू अभी मैं पढ़ना चाहती हूँ, कॉलेज जाना है मुझे। हाँ तो पढ़ना। अरे कॉलेज क्या, यूनिवर्सिटी चली जाना शादी के बाद। मैं बस जल्द अज जल्द तुम्हारी जिम्मेदारी से सुबकदोश होना चाहता हूँ। तर क्या देख रही हो? इस खामोशी को मैं हाँ समझूं या ना? बोलो नसीम, अब्बू कुछ पूछ रहे हैं। क्या बोलेगी भाई? इस खामोशी का मतलब हाँ ही है। हाँ, खामोशी नीम रजा। कहो ना। अरे क्या कहेगी भाई, कह तो दिया उसने। जीती रहो जीती रहो, ये मेरी बेटी, देखा? हाँ, मुबारक हो नजमा बेगम, एक बेटी का बोझ तो उतरा तुम्हारे कांधे से। खामोशी का मतलब हमेशा हाँ नहीं होता। बाज़ औक़ात खामोशी किसी आने वाले तूफ़ान का पेश खैमा भी होती है। तूफ़ान जो आते हैं तो अपने साथ गुनाहगारों को भी और नेकोकारों को भी ले जाते हैं, क्योंकि तूफ़ान का मकसद तबाही होता है। तबाही जो किसी की दोस्त नहीं होती, जिसे इस बात से गर्ज नहीं कि मेरे रास्ते में बादशाह का महल आ रहा है या फ़कीर का झोंपड़ा। मौत, तबाही, तूफ़ान, आफतें सभी खामोशी की कोख से जन्म लेती हैं। खामोशी को हाँ क्यों समझ लेते हैं हम? नीम रजामंदी क्यों जान लेते हैं? क्यों चाहते हैं कि ना बुलंद और वाज़े हो, चेहरे पे लिखी ना कोई क्यों नहीं पढ़ पाता? आए थे पूछने सुरैया का, मैंने बता दिया। उम्रे के लिए गई थी, टिकट था, कागजात थे, बुकिंग थी, नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया और मैं इधर बैठा हूं फूड़ी पे। और साहब जी बात बड़ी टेढ़ी हो रही है। बात टेढ़ी तब होगी जब सुंबुल किसी जगह पहुंच जाएगी, किसी एनजीओ, किसी इदारे या किसी अखबार के दफ्तर में पहुंचेगी तो बात बिगड़ेगी। उसे फौरी तौर पर ढूंढो और खत्म कर दो। किसी के हत्थे नहीं चढ़ेगी, किसी को कुछ नहीं बताएगी, वापस आएगी। 2 ही दिन हुए, ज्यादा दूर नहीं गई होगी। बीवी नहीं है तुम्हारी जो मैके चली जाएगी। जहां जाएगी यहां का पता बताएगी। ये कोठी मेरे नाम है, सुरैया अंजुम मेरी किराएदार है। कल जो लोग मेरे आगे हाथ जोड़ते थे अब ब्लैकमेल करेंगे। अब ढूंढो उसे और खत्म कर दो। अब मैं ढूंढ निकालूंगा बड़े साहब उसे। जख्मी है, ज्यादा दूर नहीं होगी, यहीं समनबर्ग या हसनाबाद में होगी, बताल में भी होगी ना, खींच निकालूंगा उसे मैं। अभी तक ये काम हो जाना चाहिए था। वो सवेरा यहां बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है। सुंबुल को ढूंढो और उसे खत्म करो,
और सवेरा को यहां लाकर कोठी में बिठाओ ताकि कारोबार दोबारा शुरू हो सके। वाह भाई वाह, कमाल है। संभल को मारे हम, और कोठी पे मालकन बैठा के लाएंगे सवेरा को, जो खुद संभल के साथ भागने वाली थी। क्या बात है अकरम साहब आपकी, आप तो बड़ी किस्मत वाले हैं? बड़ी प्लानिंग की थी आपने। आप बने दालदार, सवेरा बने कोठीदार। लख दी लानत तेरे मुंह पे, लख दी लानत। आपका बताया हुआ पता और मैडम सुरैया का पता एक ही है, और पुलिस को उनके आईडी कार्ड से उनके ख़ानदान के कोई ख़ास क्लूज़ नहीं मिले। घर किराए का था, मालिक मकान का भी कुछ मालूम नहीं। पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ताउन करें। मेरा कैसा ताउन चाहिए? सच बोले, कौन है आप? मैंने सच बताया। और कौन सा सच सुनना चाहते हो मेरे बारे में? क्या सच बताऊं मैं तुम लोगों को? झूठ है वो सब, बिल्कुल वैसे ही झूठ जैसा आपने नर्स से कहा। उससे मैंने झूठ इसलिए कहा क्योंकि मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या जाके लोगों को क्या क्या बकती। जलील किस्म के लोग होते हैं। और मैं, क्या मैं भी ऐसा ही करता? इसलिए आपने मुझसे झूठ? मुझे नहीं पता, मैं पुलिस से कुछ नहीं कहूंगी। बस मुझे वो मदद चाहिए थोड़ी, अगर मदद कर सकते हो तो बताओ। जी जी बिल्कुल, बताइए। मेरे हाथ में कुछ पैसे रखो और वो मुझे बस के अड्डे पे उतारो। मैं घर जाना चाहती हूँ। घर? आपका घर तो लाहौर में है, बस से कहाँ जाए? कहीं भी चली जाऊंगी मैं, मुझे यहाँ नहीं रहना। मैं कहीं भी चली जाऊंगी। मुझे बताओ, मदद कर सकते हो? प्लीज प्लीज मुझे बताओ, मदद कर सकते हो या नहीं? या मैं तुम्हें समझूं कि तुम भी वैसे ही लोगों जैसे हो जिनसे मेरा पहले पाला पड़ा है? मुझे बताओ, मेरी मदद कर सकते हो? ये नींद की दवाइयाँ, प्लीज 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 नहीं करें प्लीज। 6 दिन की थी, आपने 2 ही दिन में खत्म कर दी। देखिए, अगर आप मुझ पर ट्रस्ट नहीं करेंगी तो मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। प्लीज समझें इस बात को। और मेरा नहीं ख्याल कि आपके पास कोई बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं। प्लीज बताइए सच, प्लीज। मैं जहाँ पहले रहती थी वो मेरे जिस्म में पता नहीं नशे के टीके लगाते थे। वो क्या करते थे, नशे की गोलियां देते थे कि नशा देते थे मेरे जिस्म को। बिल्कुल वो ही आदत पड़ गई। मैं बहुत बेचैनी महसूस करती हूँ। उसी को खत्म करने के लिए बस ये वाली गोलियां खाना शुरू कर दी। मुझे बस सुकून चाहिए थोड़ा सा। नहीं, आई एम श्योर आपको किसी किस्म के नशे का आदी बनाया गया है, लेकिन प्लीज आप जरा सोचिए, इस जिस्मानी और इस ज़हनी कंडीशन के साथ आप इस तरह अकेली घर से निकलेंगी तो क्या आप घर पहुंच पाएंगी?
ये चलिए अगर आप पहुंच भी गई तो इतना अरसा घर से दूर रहना, इतने अजीब किस्म के हालात से गुजरना, क्या आप अपने घर में वो मकाम हासिल कर पाएंगी? देखिए मिस सुंबल, अगर कोई भी मरीज अपने डॉक्टर पे एतबार नहीं करेगा, भरोसा नहीं करेगा, एतमाद नहीं करेगा, तो उसका इलाज मुमकिन नहीं है। प्लीज समझे इस बात को। ये क्या किया? चुप क्यों रही? जवाब देती। बताया था, दिया था जवाब उन्हें। तो जरा ऊंचा बोलती ना। नहीं अम्मी, गेम का उसूल है, कोच मैम ने बताया था, खुद को थकाना नहीं है। अगर अब्बू को मेरी आराम से बताई बात नहीं समझ आई तो चिल्लाने का भी कोई फायदा नहीं अम्मी। अब तो बेटा खेल ही खत्म। चित भी उनकी, पट भी उनकी और अंटा उनके बाप का। हम तो टॉस ही हार गए। नहीं अम्मी, हार वो होती है जो इंसान खुद मानता है। आपको कोई नहीं हरा सकता। और वैसे भी मैंने हार नहीं मानी, कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा। हाँ मगर क्या? वो तो उस नईम को खबर भी देने चले गए, इसीलिए ऐसे कूदता फिरता था। उसकी शुरू से नजर ही गंदी थी। अब ये कोई उम्र है शादी रचाने की? घर बैठ के अल्लाह अल्लाह करता। खुदा करे मर ही जाए। मुझे मालूम नहीं अम्मी, लेकिन ऐसे बड़े गेम्स में ऐसे बड़े अपसेट्स होते रहते हैं। इसीलिए तो लोग मैच में जुआ खेलते हैं, क्योंकि आखिरी लम्हे तक नहीं मालूम होता कहाँ बाजी पलट जाए। इसलिए अम्मी बिल्कुल परेशान नहीं हूं, सब ठीक हो जाएगा। चाचा एक दूध पत्ती पे आई यार। अभी ले जी। मिठा कैसा जी? बराबर। बैठे हैं। इधर कोई लड़की तो नहीं देखी? भीषण के गुजर जाने के बाद लड़की नहीं देखी। नहीं देखी होगी, कोई बात नहीं। बड़े साहब की लड़की है, पुठियां सीधियां हरकतें करती रहती है। कभी किसी के सर पे डंडे मारती है, कभी घर से भाग जाती है। साहब ने तो ऐलान करवा दिया, खबर देने वाले को 5 लाख रुपए मिलेंगे। अब जिसके नसीब में होगा मिल जाएंगे उसे। 5 लाख रुपया खबर देने वाले को या पकड़ के लाने वाले को? पकड़ता वो खुद ही है, खबर देने वाले को। वो ना परसों एक लड़की उधर मस्जिद के पास बेहोश पड़ी थी। कैसी शक्ल थी उसकी? कैसी थी वो?
कुछ शाहदकार कुछ उसने ऐसी तो नहीं थी। हाँ यही है, वही है। पागल थी बेचारी। हाँ पागल ही थी, पता नहीं क्या हुआ होगा उसके साथ, किसने उसके साथ क्या किया होगा। आराम से जो पूछता जा रहा हूँ, आराम से सीधी तरह सच सच बताता जा। चल बता। किसी पे एतबार करने की पोजीशन में नहीं है वो, खौफज़दा है बहुत, मेंटली स्टेबल भी नहीं है। डरा हुआ शख्स जो होता है वो किसी पे एतबार नहीं करता। वो अपने गिर्द एक हिसार बना लेता है जिसमें वो किसी को दाखिल नहीं होने देता। जो दायरा बनाया है ना, तुम उसके करीब अपना एक कंफर्ट जोन बनाओ, एतबार खुद ही आ जाएगा। कमी नहीं महसूस हो रही आपको एक औरत की इस घर में? मेरा मतलब है अगर वो होती तो सुंबल से सब उगलवा लेती। देखो जिमी, जिसे मोहब्बत करनी आती है ना, उस पर हर शख्स एतबार करता है। मोहब्बत करना सीख लो, एतबार खुद ही आ जाएगा। मोहब्बत, मायने ख़त्म हो गए इस लफ्ज़ के मेरे लिए। हालात मुश्किल हों तो हर लफ्ज़ अपना मफ़हूम बदल लेता है। एक कुड़ी जिदी चीज गवाची पल के चेतावेगा पल के वही हो ना, तुम वही हो ना? कैसे भाग गई है? इतने साल से कोई बचकर नहीं निकली। दिमाग खराब हो गया जी उनके, ये सुरैया ने उनको सर पे चढ़ाया हुआ था। जिसकी जेब में बड़ा नोट, सिर्फ मीठी मीठी बातें करती। मेरा रास्ता